गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के संदेश का चिंतन कल हम कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा, जाने बिना न होए प्रतीति, प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई। ये दो शब्द बड़े ध्यान देने के हैं। पहले तो कहा जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। जानना सर्वप्रथम जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कमी यही है कि जिसे वह जानता है उसे मानता नहीं, और जिसे मानता है उसे जानने की कोशिश नहीं करता। कुछ मान्यताएं हम लोग अपनी बना लेते हैं, लेकिन उन मान्यताओं का सार समझने की कोशिश नहीं करते। जो हम जानते हैं उसको अपने लिए मानने को तैयार नहीं है, संदेह बना रहता है। बड़े बड़े डॉक्टर भी स्वास्थ्य संबंध में इतनी जानकारी रखते हैं, दुनिया भर को ठीक रखते हैं, लेकिन खुद के नियम नहीं अपना पाते, अपने परहेज नहीं कर पाते। भरोसा दवाई का होता है। बताते यही हैं कि बीमारी आने से पहले अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। बताते यही हैं कि 40 के बाद आपको बहुत रेगुलर हो जाना चाहिए। चेकअप कराने से लेकर के अपनी एक्सरसाइज, अपना खान पान, अपनी नींद और तनाव से बचना बहुत जरूरी है। सब कुछ बताते हैं, सारे एक्सपर्ट बताते हैं। जानकारी बहुत है, लेकिन जिसे जानते हैं उसे मानते ही नहीं। कमाल है। और जिसे मानते हैं उसे जानने की कोशिश नहीं करते। जिस पर तुम चल रहे हो, जो व्यवहार तुमने बना लिया है। तो ये बहुत अद्भुत बात कही उन्होंने कि जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। जिस समय आपको अनुभव नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, अनुभव में नहीं आएगी, तो फिर उसके प्रति प्रेम नहीं जागेगा। तैरने के संबंध में जानकारी ले लेना अलग बात है, वो एक इंफॉर्मेशन है। उस थ्योरी की भी अपनी एक कीमत है, वैल्यू है उसकी भी। लेकिन जब तक व्यक्ति पानी में उतरेगा नहीं, कबीर ने इसलिए बड़े अद्भुत शब्दों में कहा कि तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। वो पंडितों से बोल रहे हैं कि तुम कागज शास्त्र लेकर के बोल रहे हो, मैं कहता आंखन की देखी, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूं मैंने तो अनुभव किया है। तो जब तक आप जिसे जानते हैं उसे मानते नहीं, और जिसे मानते हैं उसे जानते नहीं, तब तक आपके जीवन में कल्याण होगा नहीं। ज्यादातर लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, और ये युग तो ऐसा है, आपके पास इंफॉर्मेशन हो ना हो तो आप एक बटन दबाइए, सब कुछ जानकारी आपके सामने आती है। आपके मोबाइल फोन में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन उस जानकारी को जानना एक बात है, मानना एक बात है। बड़ा अद्भुत सूत्र है ये। और ग्रंथों में ये लिखा है कि किसी गधे के ऊपर लदा हुआ सोना या लदी हुई मिट्टी, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है। स्थाणुरयम भारहार, बड़े सुंदर शब्दों में कहा। स्थाणु पर, ठूंठ पर भार लदा हुआ है। वो मूर्ख ही है जो भार लेकर जा रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं है क्या। और चिंतक लोग एक अलग ढंग से कहते हैं कि जिंदगी भर जिल्द साज, किताबों पर जिल्द लगाता रह गया, लेकिन खोलकर देख ही नहीं पाया कि ये अमृत भरा है इसमें। हम लोग यही देखते थे कि जिल्द साज के पास जाते थे किताबें अपनी कवर ठीक कराने के लिए, जरा इस पे कवर अच्छा सा चढ़ा देना, गत्ते का लगाना, ऊपर से भी एक कवर लगा देना, हो सके कपड़े का लगा देना। उस समय लोग भी होते थे ऐसे, बड़ी किताबें उनके पास लगी रखी रहती थी। हम उनसे कहते थे कि आप अभी अगर हमारा काम कर दें तो बहुत अच्छा। बोले टाइम लगेगा। मैंने कहा कोई पुस्तक दे दीजिए। बोले बहुत सारी पड़ी, उठा लो। और ढेर पड़ा उसके पास। मैंने कहा कोई काम की पुस्तक दीजिए। बोले हमको पता ही नहीं कौन सी काम की, आप जानो।
अब हम उनकी पुस्तक जो रखी हुई जिल्द चढ़ाने के लिए आई है, एक से एक कीमती किताब है, हमको लगता है कि खजाना मिल गया, हम पन्ने पलट रहे हैं, कागज पे नोट करते जा रहे हैं, ये पुस्तक इस लेखक की है, यहाँ के प्रकाशन की है, यहाँ मिलती है, इतनी कीमत की है। विद्यार्थी थे, हमने उनसे कहा कि भाई थोड़ी देर यहाँ बैठने का मौका दिया करो। बोले यहाँ क्या है? मैंने कहा ये किताब है। बोले ऐसा क्या है इनमें? मैं अद्भुत है ये, आपने पढ़ के देखा होगा। बोले अपना काम नहीं है ये, अपना काम तो जिल्द चढ़ाना है, उसके लिए तो भार है वो। और मैं सोचता हूं कि सिर्फ इसी के लिए नहीं, दुनिया भर के लोगों के पास वो जो जानकारी है वो सब भार बनी हुई है। इतना अनुभव कर लिया, ठोकरें खा ली जिंदगी भर की, लेकिन सीखा क्या है? ये पूछे तो सही कोई। उसी क्लास में फिर बार बार आपको डाला जाएगा, दुख की उसी श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, जब तक आप सीखोगे नहीं और उससे पार नहीं निकलोगे। भगवान बार बार वंस मोर कहते रहेंगे, आओ फिर से आओ, एक बार फिर, एक बार फिर। अब पूछे आदमी, एक बार फिर से मतलब बोले जब तक सीखेगा नहीं। गलत गाना गा रहा है और सारे लोग जो वंस मोर कह रहे हैं, बोले इतना पसंद आया, बोले नहीं, जब तक ठीक से नहीं गाएगा वंस मोर ही बोलते रहेंगे। बस यही ध्यान रख लेना कि बार बार यही कहा जाता रहेगा, इसी क्लास में रहोगे जब तक तुम इसको पास नहीं कर पाओगे, इसको आप पार नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको कहते हैं उत्तीर्ण होना। उत्तीर्ण शब्द को भी अगर आप समझना चाहते हैं तो तीर शब्द को समझना। तीर कहते हैं किनारे को, और उत्तीर्ण का मतलब हो जाता है इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाना, तैर जाना, पार कर जाना। वो तर गया है, वो पार कर गया है। इस किनारे पर था तो पार करके उस किनारे तक लग गया, ये क्लास पीछे रह गई, वो दूसरी क्लास में आ गया, दूसरी श्रेणी में आ गया। लेकिन हम लोग तो वहीं खड़े हुए हैं। तो जाने बिने ना होए प्रतीति। मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूं इन संतों की वाणी को, क्योंकि हमने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, शास्त्र पढ़े, उनके सूत्र हम लोग बोलते रहे, मंत्र बोलते रहे। जितने भी दर्शन शास्त्र हैं उनके जो सूत्र हैं वो तो फार्मूला है। जब संतों की वाणी पर आकर रुके तो लगा कि बहुत साधारण सी बात है, लेकिन जब सोचा, अद्भुत बोल गए वो लोग। सामान्य शब्दों में न जाने कितनी कितनी बातें कह गए कि जानना बहुत जरूरी है, जानने के बाद अनुभूति हो, अनुभूति के बाद फिर प्रेम जागे, और फिर कहते हैं प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाए। बिना प्रेम के भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी। वो प्रेम ही है जो उठाकर ले जाएगा आपको कि मौसम कुछ भी हो, आसन संभाल अपना। इतनी बाढ़ आई हुई थी तो अब गाड़ी से भी जाना मुश्किल है मंदिर तक, अब फिसलन भी है। अब ये साथ चलने वाले कहते हैं कि आज रहने दीजिए। मैंने कहा वो कहेगा डर गया क्या आज? जब वो स्वागत करने के लिए तैयार हैं तो फिसलें या कुछ भी हो, एक बार तो जाना ही पड़ेगा। होके तो आना ही है, मिलने के लिए तो जाना ही है। मुस्कुरा करके बोलेगा अच्छा जिद्दी है। और जब इतनी बात होती है तो यहीं से पता लगता है कि जिसके अंदर यह दृढ़ता है वही जाएगा आगे। तो यही तो शब्द कहा, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। भक्ति की दृढ़ता तभी तो होगी, और बिना दृढ़ता के बेपेंजी का लौटा इधर से उधर लुढ़क रहा है। थोड़ा दबाव पड़ा, छोड़ दिया काम। थोड़ा सुख सामने आया तो छोड़ दी भक्ति। सब सुविधा भोगी हैं, सुविधा के अनुसार भक्ति करना चाहते हैं, दुविधा आते छोड़ने को तैयार हैं। सुविधा ज्यादा मिल गई तब छोड़ देंगे। और एक उदाहरण दिया गया, जिम खगपति जल के चिकनाए, कि सुनो बिल्कुल इसी तरह से है। बिना प्रेम के
कोई भक्ति करना चाहता है, नियम अपने निभाना चाहता है, तो ऐसा ही है जैसे पानी के ऊपर किसी ने तेल डाल दिया, ऊपर ही तैरता रहेगा, मिक्स नहीं होगा। कुछ लोग बिल्कुल उसी तरह से कोशिश करते हैं कि अपना प्रभाव दबाने के लिए लोगों के ऊपर छा जाने की कोशिश करते हैं, ढक लेने की कोशिश करते हैं, उनमें मिक्स नहीं हो पाते। और अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं और अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, अपने प्रभाव में लेकर जाना चाहते हैं, ये बात ध्यान रख लेना कि आप ऊपर से रोब दाब प्रभाव कुछ भी बनाते रहिए, आपके लिए थोड़ी देर के लिए कोई बात मान भी जाए लेकिन आपका नहीं हो पाएगा। आपको तो उनमें मिक्स होना पड़ेगा, उनके अंदर जाना पड़ेगा, मिल जाना पड़ेगा। इसलिए ये बात बहुत समझने की है, जानना, जानने के साथ अनुभूति, और फिर उसी के साथ प्रेम, प्रेम के साथ फिर भक्ति करें। प्रेम और भक्ति, यहाँ प्रेम को आप जो शब्द चलता है वो श्रद्धा चलता है, लेकिन संत पुरुषों ने यहाँ श्रद्धा का प्रयोग, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रद्धा का प्रयोग नहीं किया। क्यों? इसलिए नहीं किया कि सामान्यतया श्रद्धा कह दें तो आदमी जो है उसको उतना समझता नहीं। जैसे उसे कहा जाए कि बिना प्रेम के, क्योंकि आपकी शुरुआत जिंदगी के प्रेम से हुई, आपके जो जन्म के साथ ही माँ को आपने जाना कैसे कि ये माँ है? बच्चा तो न जानता न समझता, वो प्रेम से जान पाया। माँ ने उसे बहुत प्यार से अपनी छाती से लगाया, अपने पास रखा, उसका ध्यान रखा, उसे रोने नहीं दिया, उसे खिलाया पिलाया, उसको दूध पिलाया, उसको हर तरह से ध्यान रखा। तो अब प्रेम से उसका हृदय बंध गया है। और वो प्रेम इतना, क्योंकि शब्द नहीं जानता बच्चा कि ये कौन है, यही तो अपनापन है। इस प्रेम ने अपनापन जगा दिया, इसी को सगापन कहते हैं। प्रेम से सगापन आता है, जो सगाई की जाती है ना, सगाई का मतलब यही होता है। जिस दिन टीका लगा दिया गया, तिलक लगा दिया गया, तिलक की रस्म हो गई, तो सगाई हो गई, सगापन आ गया, अपनापन आ गया। अब अपनापन आ गया तो उनके साथ रिश्ता जुड़ गया। अभी शादी नहीं हुई, उस शहर के समाचार जानने को उत्सुक रहता है आदमी, उनका सुख दुख अपना मान बैठता है। सगापन बहुत जरूरी है। तो प्रेम के बिना बात नहीं बनेगी, तो आपकी भक्ति में प्रेम चाहिए। तो अब मैं कुछ आपको सूत्र देता हूं, और जल्दी जल्दी, क्योंकि ठीक है कि आज हम उसमें पूरा चिंतन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सत्संग की धारा तो जारी है। आज ये समापन यहां हो रहा है, लेकिन अगला क्रम जब जिस शहर का आएगा, जैसे हम उस शहर का कार्यक्रम करेंगे, तो आप लोग अपने किसी न किसी माध्यम से घर में आप सुन सकेंगे। तो पहली बात है कि व्यक्ति जिसे जानता उसे मानता नहीं, जिसे मानता उसे जानता नहीं। अनित्य और नित्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नश्वर चीज क्या है, नष्ट होने वाली चीज क्या है, खो जाने वाली, छूट जाने वाली, पीछे रह जाने वाली चीज क्या है, और साथ जाने वाली चीज क्या है। तुम जिसको जोड़ रहे हो वो चीज है जो यहां छूटेगी। कितना भी बड़ा संग्रह है आपका, कितनी भी बड़ी जोड़ तोड़ आपकी है, लेकिन छूटेगी पीछे। तो जो पीछे छूटने वाली चीज है, क्योंकि परदेशी जिस जगह आया है अपने देश में जाएगा, अपने देश में जाएगा, तो फिर यहां से वहां ले जाने का अधिकार किस किस चीज का है। यहां की चीजें यहां रखनी पड़ेंगी। ज्यादा अगर आप बहुत कीमती कुछ ले जाना चाहते हैं, तो करेंसी ऐसी लेके जाइए जो वहां की करेंसी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, बाकी तो सारी यहां छोड़नी पड़ेगी। तो उसको हमारे शास्त्रों में कहा कि उसका नाम है पुण्य। यहाँ वाली जितनी भी चीजें हैं उनको कन्वर्ट कर लो पुण्य में। वो डॉलर या यूरो या पौंड या दिनार जैसे अलग अलग देशों में चलते हैं, तो उस लोक में क्या चलता है, वहां पुण्य की करेंसी चलती है, ये कन्वर्ट कर लेना।
अगर साथ ले जाने का इतना ही चाव है तो, नहीं तो और संग्रह यहां रहेगा। तो ये बड़े सुंदर सूत्र हैं कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, नश्वर क्या है, अनश्वर क्या है। जो तुम्हें मिलकर बिछड़ जाएगा वो क्या है, और जो तुम्हारे से मिलकर भी नहीं बिछड़ेगा वो क्या है। तुम्हारे साथ जाने वाली चीज क्या है और पीछे रह जाने वाली चीजें क्या हैं। उनका मोह मत कर लेना जो पीछे छूटने वाली हैं। और ये ध्यान रखना, मौत नहीं रुलाएगी, मोह रुलाएगा। मौत नहीं रुलाती, मोह रुलाता है जिसमें प्राण अटके हुए हैं। और मजे की बात यह है कि उपनिषदों ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि किसी मरते हुए आदमी को अचानक सांस आ जाए और बच जाए, उससे जाकर के पूछो कि तुम्हें आखिर में क्या याद आया था। शरीर छूटने में दुख किस चीज का था। जहां भी आपका मोह है, जिनसे आपका मोह है, जिनको आप आखिर में देखना चाहते हैं, मिल जाना चाहते हैं, जिंदगी का आखिरी लम्हा हो और कहा जाए बस 2 मिनट हैं, किससे मिलना चाहोगे, क्या लेना चाहोगे, राजा बनना चाहते हो? आदमी कहेगा नहीं, जो मेरे अपने हैं बस उनसे बात करा दो, एक बार कह तो दूं, विदाई की घड़ी है, जाने का मौका आ गया, कहा सुना माफ कर देना। कुछ भी दुख दिया हो, कुछ भी बोलेगा आदमी, उतना लम्हा बस अपने प्यार वालों से मैं कह दूं, आपके लिए कीमती क्या था, आपके लिए कीमती आपका प्यार है। ये बड़े सुंदर सूत्र हैं कि जिसको व्यक्ति जानता है उसे मानता नहीं, जिसे मानता है उसे जानता नहीं। और जो नित्य क्या है, अनित्य क्या है, छूटेगा क्या है, संयोग क्या रहेगा, वियोग क्या रहेगा, किसको तुम ले जा सकोगे, किसको छोड़ पाओगे, कौन सी करेंसी उस लोक में जाएगी, क्या यहाँ छूटने वाला है, कन्वर्ट कैसे कर सकते हो इस संपत्ति को, इन चीजों को, इन सब को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। कहते हैं पुण्य साथ जाएगा। पूछा करेगा क्या वो? रक्षा करने के लिए वही काम आएगा। ना हाथी काम आएगा, ना घोड़ा काम आएगा, ना कुली कोई आएगा। पाप की गठरी उठाने के लिए भी हमें ही उठानी पड़ेगी। उठ नहीं पाएगी तो भी घसीट के ले जानी पड़ेगी, हमारे सिर पे बोझ रहेगा। वहां कोई मदद करने वाला नहीं है। हाँ, एक दर्द की नदी से गुजरना पड़ेगा तो पुण्य आएगा, हाथ पकड़ेगा, कहेगा मैं आ गया हूं, वो साथी बनेगा तुम्हारा। उसी को कहा गया कि धर्म तुम्हारा साथी बन करके तुम्हारी रक्षा करेगा। और जब चारों तरफ से दुख की आंधियां चलेंगी तो उस समय कवच बन करके आपकी दुख की बारिश के बीच छतरी बनकर जो खड़ा होगा, उसी का नाम पुण्य है, वही तो धर्म है, वो जाएगा वहां तक। सूत्र बहुत प्यारे हैं। कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, संसार क्या है, किस लिए है, परमात्मा से मेरा संबंध क्या है, मेरे आवागमन का कारण क्या है, मुझे किस वस्तु ने बांध रखा है, किस कारण से मेरा पतन होता है, और इस दुखों से छुटकारा किस तरह से होने वाला है। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन ये सारी चर्चा कहीं रुकेगी नहीं। चर्चा तो हम आगे फिर करेंगे। विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर राचिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में भाग लीजिए और परिष्कृत करें अपनी आध्यात्मिक तपस्या को। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव परम पूजनीय श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से यह 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा 8 से 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। डॉक्टर राचिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह परम पावन यात्रा 5 साल के लंबे अंतराल के बाद पुनः शुरू होने जा रही है। कैलाश मानसरोवर एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा हेलीकॉप्टर यात्रा का प्रबंध किया गया है, जिससे सभी विशेषकर वृद्ध तीर्थयात्री इसे सुगमता से पूरी कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आत्मा एवं परमात्मा के इस गूढ़ संवाद कैलाश मानसरोवर 2025 की यात्रा में।
वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता, वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान भारती उपवन, विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठीकरा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938, 9685938938, 8826891955, 9312284390।